जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए। जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए। जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलिए। राधे राधे। आइए, आज यहाँ पर बलि ने भी जोगन का भेष बनाया है और जब ऐसा भेष बनाते हैं तो कहते हैं भगवान भी तुरंत दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। और आज यहाँ पर बामन के दरबार पर भगवान आए हैं और संकल्प का कहा। चौके पुराओ माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवे आवेंगे, आज मोरे पिया घर खबरें सुनाओ जो आज खुशी रे मनाओ जो आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर हे 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 सखी जब कोई हमारे दरबार पर आ जाए, नगर में आ जाए, तो हमारे लिए सुंदर चौक पुराना चाहिए। रंगोली हमारे लिए वैसे डेली दिन दरवाजे के सामने हमारे लिए रंगोली पारना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए। ना जाने किस भेष में कब आ जाए भगवान, कोई पता नहीं है। एक बार की बात है, एक सेठ जी के यहां पर एक भिखारी आया। तो सेठ जी तो घर पर थे नहीं, सेठानी जी घर पर थी। और उस भिखारी ने यह कहा कि माताजी मेरे पास में कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दान दे दो। अंदर से वह सेठानी जी गई, कपड़ों को तो लाई हैं, पैंट और शर्ट लाई हैं। शर्ट में से सारे बटन निकाल लिए और पैंट में जो हुक था वो निकाल लिया और दान दे दिए। हाँ, माताएं ऐसा ही दान करती हैं, बटनों को निकाल लेंगी, हुक को निकाल लेंगी। और क्या कहती हैं, ए मेरे सेठ जी का बहुत खास सूट था इसलिए, लेकिन तुमको दे रहे हैं, पहन लेना। बटन है नहीं, हुक है नहीं, और दान कर रही हैं। और भिखारी तो भिखारी है, और उन कपड़ों को ले जाकर के एक दिन पहन लिया, 2, 5, 10 दिन बाद, और एक मंदिर में जाकर के बैठ गया भिक्षा मांगने के लिए। और एक दिन की बात है कि वही सेठ जी अपने रिश्तेदारों के साथ में मंदिर गए,
दर्शन किया, वापस में आए तो उन भिखारियों को दान कर रहे थे और सेठ जी की नजर उसी भिखारी पर पड़ जाती है जिस भिखारी को सेठानी जी ने कपड़े दिए थे। सेठ जी कहते हैं, ओ भैया, जो 5वें नंबर का भिखारी है वो मेरा भिखारी है। बोले तुम्हारा भिखारी है? तुम्हारा बहनोई लगता है, तुम्हारा ससुर लगता है, तुम्हारा जमाई लगता है, तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारा भाई लगता है, तुम्हारा मामा लगता है, तुम्हारा कौन लगता है? बोले लगता नहीं है, फिर कैसे तुम्हारा हुआ? बोल रहे हो ये 5वें नंबर का भिखारी हमारा है। बोले हाँ मेरा है। बोले कैसे है? बोले उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं, इसलिए वो भिखारी मेरा है। एक भक्त कहता है, अरे मूर्ख, जो तू कपड़ों को देख करके भिखारी को अपना बना सकता है तो कुछ भगवान को दे दे और भगवान को भी अपना बना ले, कि जिसको कुछ देख करके मेरे ठाकुर की याद आ जाए, मेरे गोविंद की याद आ जाए। ऐसी कोई वस्तु कभी भगवान को समर्पित की है? ऐसी भी वस्तु हमारे पास में होनी चाहिए जो हम ठाकुर को दें। ठाकुर के पास में हमारा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। हमारे पास में तो बहुत है ठाकुर का दिया हुआ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती दी हुई दात तेरी, ना मिलती ना मिलती दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हमें भगवान का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। कहे ठाकुर तुमने अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया, सब कुछ अच्छा दिया है, शरीर अच्छा दिया है, बच्चे अच्छे दिए हैं। अरे किसी को पत्नी अगर अच्छी मिल जाए तो समझ जाना सबसे बड़ी कृपा भगवान की यहीं पर है, क्योंकि स्त्री स्वर्ग बनाती है, स्त्री नरक बना देती है। अगर घर की स्त्री, घर की बहू, घर की बेटी ठीक है तो कहते हैं नरक को भी स्वर्ग बना देगी। अगर खराब है तो चाहे जितना कमा लेना, घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी स्त्री, आपकी घर की स्त्री ठीक नहीं है। घर में बढ़िया भोग लगना। और जब बलि से बामन ने कहा संकल्प करो, क्यों देरी कर रहे हो, भूल गए? बलि ने कहा संकल्प तो हम कर देंगे, उसी के लिए हूं। अब शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरा शिष्य लुटा जा रहा है। ऐसा कोई गुरु नहीं है कि अपने शिष्य को आंखों देखे लूटते देख ले। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य लुट जाए। सभी गुरु चाहते मेरा शिष्य ठीक रहे, और जब शिष्य ठीक रहेगा तो गुरु जी ठीक रहेंगे। और संकल्प करने के लिए कहते हैं जो कमंडल होता है, और जो जैसे गंगा सागर रहता है, गंगा सागर से जल को लेने के लिए तैयार हुए बलि। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया और गंगा सागर के कमंडल के उस क्षेत्र में बैठ गए। जल नहीं आ रहा था। बलि ने बहुत किया, पूरा ऊपर से टेढ़ा कर दिया, जल नहीं आया। क्योंकि अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, जब तक अक्षत पुष्प नहीं होंगे जल नहीं होगा। द्रव्यम च जलमादायः संकल्पम कुर्यातः, जब तक द्रव्य दक्षिणा और जल नहीं होगा तो संकल्प कैसे होगा। बलि भी सोच रहे हैं जल नहीं आ रहा है। बामन ने कहा चिंता मत करो बलि, संकल्प हो जाएगा, मेरे पास में उपाय है। कुश की आसन थी, उसमें से एक शीख निकाली और उस छिद्र में गंगा सागर के डाल दी। तो कहते हैं यहां शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर आए निकल करके,
अरे आंख फूट गई। कहते हैं शुक्राचार्य की दोनों आंख क्यों नहीं फूटी, एक क्यों फूट गई? अरे एक आंख इसलिए फूटी और एक इसलिए नहीं फूटी कि एक आंख से तो कहते हैं शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे तो अच्छा काम था, और दूसरी आंख से इनका शिष्य दान कर रहा था, तो दान करने से ये वंचित कर रहा था, ये रोक रहे थे, इसलिए अधर्मी की जो आंख थी वो फूट गई और धर्मी की, धर्मात्मा की जो आंख है वो बच गई शुक्राचार्य की। और जब कोई दान करे तो रोकना नहीं चाहिए। 50 का क्यों दे रहे हो, 10 का दे दो। कई लोगों को मैंने देखा है, माताएं तो इतनी होशियार होती है, अगर किसी के पति 1000 रुपए निकाल रहे हो, अरे रहने दो, रहने दो, मंदिर में तो आए, 10 से कम चल जाएगा। लेकिन कई माताएं अपना दिल खोल देती हैं भगवान के प्रति। सब एक से हैं, सब लोग भगवान के प्रति अपना अपना दिल खोलते हैं। इसीलिए शुक्राचार्य जी फिर बाद में बैठ गए, बढ़िया जल लेकर के संकल्प किया। अब संकल्प के लिए बोले मांग लीजिए क्या चाहिए। बामन ने कहा बोले बस एक ही चीज चाहिए, बोले 3 पैर धरती चाहिए। अब बलि ने कहा 3 पैर में क्या करोगे, आसन भी ठीक से नहीं बचेगी, अभी तो नेक्स्ट 100 है, आगे बढ़ जाएगा, बड़ो है जाएगा तो पत्नी परिवार कहां रहेंगे तेरे। बोले 3 पैर ही दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पैर दे दो। इसीलिए हर इंसान को 3 पैर धरती दान करना चाहिए। अब कहो कि मुंबई में तो धरती नहीं है, दान कहां करें हम। तो कोई धाम में अगर मंदिर बन रहा हो, गौशाला का निर्माण हो रहा हो, तो 3 पैर जितनी धरती होती है उसका दान करना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए। इसलिए 3 पैर धरती दान करना अवश्य है, बहुत आवश्यक है। एक वृक्ष लगाना आवश्यक है। अब बोले 3 पैर का संकल्प हो गया। अब बोले पहले पैर में बामन भगवान ने क्या किया, ऊपर के सभी लोगों को नाप लिया, भोरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, सत्यलोका नाम 2 भागे। और दूसरे पैर में नीचे के लोक नाप लिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, लोकानम परिभागे। 2 पैर में ही पूरा सब कुछ नाप लिया। अब बलि के पास में आए, विराट स्वरूप बनाया था भगवान ने, बहुत विराट स्वरूप बनाया था। और बलि से कहा राजन आप तो कह रहे थे और पैर मांगो, 2 पैर में ही पूरा सब कुछ नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं, वचनबद्ध हो, तीसरा पैर रख, बताइए कहां रखे। बलि ने कहा महाराज ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। बोले मालिक बड़ा होता है। बोले आपने मेरा धन ले लिया, मैं उसका मालिक था, ये तीसरा पैर हमारे ऊपर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पैर ऊपर स्पर्श कराया है और कहते हैं आज यह बलि रोने लगा, बहुत रो रहा है। भगवान ने कहा चलो बलि अब मेरे से मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बलि ने कहा अच्छा भगवान है, मेरे से लेकर के फिर कह रहा है मेरे से मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ठाकुर मिल जाएं, जब किसी को भगवान दर्शन दे दें तो भगवान से संसार की वस्तु मत मांगना प्यारे। ठाकुर मिल जाएं तो ठाकुर को तो ठाकुर से ही मांग लेना चाहिए, और कोई दूसरी वस्तु नहीं मांगना चाहिए। ठाकुर को ठाकुर से ही मांगो। बलि ने कहा भगवान देना चाहते तो बस एक ही मुझे वरदान दे दो कि आपका दर्शन हमेशा होता रहे मुझे, हमेशा। अब वो दर्शन तो कैसे होगा, भगवान को द्वारपाल बना लिया, भगवान वॉचमैन बन गए, गेट पर खड़े हैं। अब तो राजा बलि दर्शन करता है बार बार, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लक्ष्मी जी के पास नारद जी गए, नारद जी ने कहा कहां हैं तुम्हारे नारायण जी। बोले हमें नहीं है पता। आज देखिए यह बलि धन है, संसार की मालकिन का पति,
संसार की मालकिन है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का पति आज नौकरी कर रहा है, और वो भी द्वारपाल की नौकरी कर रहा है, वॉचमैन की नौकरी कर रहा है। लक्ष्मी जी के पास में नारद जी गए, अरे तुम्हारे पति, अरे तुम तो संसार की मालकिन बनी हो और तुम्हारे पति छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। मैंने संसार में भी बहुत देखा है, कई लोगों के यहाँ देखा है, कई मैंने माताओं को देखा है, कई स्त्रियों को देखा है कि अपने पति से बर्तन वगैरह साफ करवाती हैं, झाड़ू लगवाती हैं। पत्नी है, नौकरी कर रही है और पति कम कमाते हैं, तो पत्नी ने अपना प्रभाव पति के ऊपर डाल दिया। अब पति बेचारे सीधे हैं, झाड़ू ही लगा देते हैं। पति भले ही 1 रुपए नहीं कमाता हो, चलो ठीक है, आप पैसा कमा रही हैं, तो ये तो नहीं कि धर्म को ही आप नष्ट कर दें। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म करोगे आप, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए पति के लिए अपना परमेश्वर माने, कैसा भी हो अच्छा माना। इस संसार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने पति से प्रेम करते हैं। जीवन साथी है, जीवन साथी तो एक रहता है जिसके उंगली को पकड़ करके हमें इस संसार से भवसागर पार करना है। पत्नी कहीं नहीं जाए, पत्नी मंदिर भी ना जाए, पत्नी पूजा भी ना करे, पत्नी जाप भी ना करे, पत्नी स्नान भी ना करे तो कछु बात ना है। पत्नी तो सिर्फ अपने पति के चरणों को स्पर्श कर ले, सब तीर्थों का फल मिल जाता है, सब तीर्थों का फल। एक बात बताएं, आज से लगभग 50 साल पहले या 100 साल पहले स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी, और स्त्री को दीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और कहीं दीक्षा नहीं ली, कोई बता दे पुराणों में स्त्री ने दीक्षा ली है। गुरु दीक्षा का अर्थ क्या है? सप्ताह वृत्ति नाम पुंसाम नियमा सुनो नारदः, विष्णु दीक्षा वीणा नाम नाधिकार कथा सर्वे। गुरु दीक्षा में यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, और स्त्री के लिए, देवी के लिए यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो गुरु दीक्षा लेने का अधिकार कहां से हो जाएगा? हमारे देवता और देवियों में देवी के लिए कभी यज्ञोपवीत नहीं पहनाते हैं, गुरु दीक्षा में यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है। क्योंकि स्त्री के लिए दीक्षा इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके पति को दीक्षा लेनी चाहिए। जब पति का विवाह नहीं होता है तो 3 लड़का यज्ञोपवीत पहनता है, और विवाह हो जाता है तो 6 लड़ हो जाते हैं। 3 उसके हैं और 3 उसकी पत्नी के हैं, इसलिए विवाह के बाद में पुरुष 6 लड़का यज्ञोपवीत पहनता है। इसलिए पति को दीक्षा लेनी चाहिए, पत्नी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सब कुछ उसका पति है। पति ने ले लिया तो पत्नी का उद्धार हो गया। अब लेकिन कलयुग है भाई, चलो ठीक है, अरे दीक्षा लो तो सही, कम से कम भगवान का भजन तो होगा, इसीलिए अब दीक्षा लेने लगे। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि हमारे सनातन धर्म में स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रिय श्रुतिना गोचरः। मैं एक चीज का बहुत ज्यादा विरोध करता हूं। मेरा अगर कोई शिष्य है, मेरे से कहेगा महाराज जी आप इस डेट में फ्री नहीं है, तो क्या मैं एक लड़की की कथा करवा लूं? मैं ये कहता हूं अगर लड़की की कथा कराओगे तो मेरा नाम भूल जाना, मैं कभी तुम्हें याद नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले महाराज आप तो स्त्री का विरोध करते हो। मैंने कहा मैं स्त्री का सम्मान करता हूं, मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं पाप नहीं करने दूंगा, क्योंकि स्त्री मासिक धर्म से होती है। और अगर स्त्री मंच पर बैठेगी, डेट बहुत दिन पहले फाइनल हो जाती है। कई स्त्री, कई महिलाएं, कई लड़की मासिक धर्म होकर के भी मंच पर बैठ करके कथा सुनाती हैं। बताइए पैसे के चक्कर में ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। इसको रोकना होगा। लेकिन कलयुग है,
बस आंख सिक जाए, लोग देख ले, बस ठीक हो गया। ये नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा करना है। अब कलयुग है, कलयुग तो बढ़ना ही है। कलयुग का भी पता क्या है, कैसा कलयुग आना है? कलयुग पता है कैसे आएगा? आने वाला समय कैसा होगा? भाई भाई को मार देंगे जान से। और आने वाले समय में मनुष्य की बुद्धि पशु की तरह हो जाएगी। पशु खराब नहीं है, लेकिन पशु की योनि खराब है। आने वाला समय पशु की तरह पुरुष अपना जीवन जिएगा। आप लोगों ने देखा होगा पशुओं में